हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे आर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के 25 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं और वो आपके एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो ये सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन दिए गया, ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी दिया गया आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इनमें से किसने ये कथन कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? मतलब किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय संसद द्वारा, या ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ये था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है जनवरी 22, 1946 में, या ऑप्शन बी दिया गया है जनवरी 22, 1947 में, ऑप्शन सी दिया गया फरवरी 20, 1947 में, या ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946 को। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट सहित पूछ लेता है तो याद रखिएगा इसको। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो उसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हम निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है 310, ऑप्शन बी दिया गया 311, ऑप्शन सी दिया गया 312, ऑप्शन डी 313। तो इसमें हो जाएगा 312 के तहत हम नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत संबंधित है ना? तो वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध इन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी दिया गया है अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 117। ठीक है, अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिए या तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राष्ट्र सूची से संवर्ती सूची में कर दिया गया? अब वन किस सूची में है? अब वन आपके संवर्ती सूची में शामिल है। तो ये किसके तहत किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 43वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन। तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, राष्ट्र सूची को, वनों को राष्ट्र सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? मतलब प्रतिबिंबित मतलब उजागर करता है या प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए दिया गया मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी दिया गया संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी दिया गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व, या ऑप्शन डी संसद। तो आप जानते हैं कि उद्देश्यों को प्रतिबंधित ये आपकी संविधान की प्रस्तावना करती है। ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पे सही। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ ए दिया गया है ऑप्शन 2, ऑप्शन बी दिया गया है 3, ऑप्शन सी दिया गया 1, या ऑप्शन डी 4। तो भारत के संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय हैं? आप ध्यान से आप उद्देश्य को याद करिए, बताइए कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई है। तो भारत में किस प्रकार का शासन है। ऑप्शन ए दिया गया लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी दिया गया अध्यक्षात्मक, ऑप्शन सी दिया गया संसदात्मक या ऑप्शन डी अर्धलोकतंत्रात्मक। तो ये दिए भारत की शासन प्रणाली संसदात्मक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। इस तरह के कथन वाले क्वेश्चन जो यूपीपीएससी से पूछने लगा है तो इसको रट के बैठ जाइए, क्या पता कोई क्वेश्चन आ ही जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिए गए हेराल्ड लॉस्की, ऑप्शन बी दिए गए आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी दिया गया लॉर्ड ब्राइट से ऑप्शन डी केसी व्हीयर। तो भारत को अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा था। तो ये केसी व्हीयर ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, केसी व्हीयर ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा राज्य की चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन सी दिया गया 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो राज्य की चिन्ह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को राज्य की चिन्ह अपनाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी तो लगते हैं पर कभी कभी कन्फ्यूजन पेपर में हो जाती है, तो कभी कभी इजी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इस बार पीसीएस का एकदम पैटर्न ही चेंज था, काफ़ी पुराने क्वेश्चंस भी पूछ लिया था। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया गया साधारण, ऑप्शन बी दिया गया 2/3, ऑप्शन सी दिया गया 3/4, ऑप्शन डी दिया गया है 2/3 एवं आधे से अधिक राज्य, या ई दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि एक नया राज्य बनाने में किस प्रकार का मतलब बहुमत चाहिए। तो ये हो जाएगा साधारण, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। नए राज्यों को बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ब्लैंक के तहत नागरिकता का मौलिक अधिकार है। अब यहाँ ऑप्शन देख लीजिए किसके तहत ये मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत, ऑप्शन बी दिया गया संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत, ऑप्शन सी दिया गया संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 के तहत। तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 4 का, या ऑप्शन डी भाग 5। बेशक कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि जो बहुत इजी होते हैं, लेकिन पेपर में ये वही क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, क्योंकि हमें उन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, हम जल्दी से टिक कर देते हैं। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के काम है। इस तरह क्वेश्चन की अगर हम प्रैक्टिस करे रहेंगे तो पेपर में पूछ भी लेता है, तो हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन ए दिया गया दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिया दिल्ली तथा पुदुचेरी, ऑप्शन सी दिया गया दिल्ली तथा दमन दीव, या ऑप्शन डी चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। आर में पूछा भी जा चुका है, तो ये दिल्ली और पुदुचेरी है जिसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 200, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, अब इसमें बताना है कि क्या होता है।
ऑप्शन ए दिया गया निर्वाचित होता है, या ऑप्शन बी दिया गया चयनित होता है, या ऑप्शन सी दिया गया मनोनीत होता है, या डी दिया गया है नियुक्त होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको, है ना। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? चयनित किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया गया नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन सी दिया गया संसद, या ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो लोक लेखा निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? कैग को। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को कहते हैं। तब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर टेस्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फिर भी कुछ लोग गलत करके आ जाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया स्पीकर, ऑप्शन बी दिया गया उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? अभी वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये इसमें पूछ रहा है कि किस संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, आप ऑप्शन चारों देख लीजिए। ऑप्शन ए दिया गया संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, ऑप्शन बी दिया गया धन विधेयक के संबंध में, ऑप्शन सी दिया गया साधारण विधेयक के संबंध में, या ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में बुलाई जाती है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में बुलाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 111, या ऑप्शन डी बी या सी दोनों। तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, लेकिन धन विधेयक की मतलब प्रक्रिया क्या है? 109 में है, लेकिन इसको परिभाषित कहाँ किया गया? अनुच्छेद 110 में। तो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बी सही होगा। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों के लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, ऑप्शन बी दिया गया है 3 और 1 के अनुपात में, ऑप्शन सी दिया गया 4-1 के अनुपात में, या ऑप्शन डी दोनों सदनों में समान संख्या में। तो यहाँ पर संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में आपका लिया जाता है 2 और 1 के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, यहाँ पे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के लिए पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी दिया गया राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि कार्यवाहक मुख्य राष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अगला कि संविधान की व्याख्या संबंधी सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं किस अधिकार के तहत? क्षेत्राधिकार के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए दिया गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संबंध में, ऑप्शन बी दिया गया अपीली क्षेत्राधिकार के संबंध में, ऑप्शन सी दिया गया परामर्श क्षेत्राधिकार संबंध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की व्याख्या संबंधित विवाद जो है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। तो यहाँ पर मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के लिए थे। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ऐसी हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ अपलोड होती है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखा करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।